हिंदी कहानी रोशनी लौटाई। लेखक ए.जे. उत्तम, अनुवादक देवी नागरानी। रोशनी लौटाई नाम की ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। अगर आप लेखक या अनुवादक से संपर्क करना चाहते हैं तो उनके पते वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो लीजिए कहानी सुनिए। सायरन बजा, कुछ पल बजता रहा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी साज आवाज धीमे पड़ गए, सारा शोरगुल बंद हो गया। रात अधिक अंधियारी लगी। यहां वहां से रोशनी अंधकार के आगोश में छुपने के लिए ठिकाने ढूंढती रही। मौत का साया अंधकार के आगोश से निकलकर हमारे मकानों पर छा गया। सायरन बजता रहा। 12 घर निवासियों से भरा हमारा मकान जल्दी जल्दी खाली होने लगा, जैसे प्लेग की बीमारी पीछे पड़ी। सच तो यह है कि प्लेग से भी कुछ भयंकर गुजर रहा था। गहरे अंधेरे में जमीन खाली करने का ऐलान हुआ है। अब तक तो सायरन केवल कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम पर चढ़ने या फिर शाम की छुट्टी के बाद वक्त इत्तला के तौर पर बजते सुना करते थे, लेकिन आज तो ये सायरन इंसान और उसकी तमाम खुदाई को खत्म करने का ऐलान कर रहा था। पहले तो मुझ पर सायरन का कोई असर नहीं हुआ। जहां बाकी लोग सायरन की आवाज सुनकर अपने घरों की बत्तियां बुझ करके बाहर निकल गए, वहीं मैं अपनी बत्ती जलाकर कमरे में जासूसी नॉवल पढ़ने बैठ गया। मेरी खिड़कियों पर कागज भी चिपके हुए नहीं थे, इसलिए नीचे खड़े लोगों को बत्ती बुझाओ लाइट ऑफ की आवाजों की धुन मची हुई थी। अनचाहे मन से अपनी पुस्तक एक तरफ रखकर मैंने बत्ती गुल कर दी। कमरे में अब पूर्ण रूप से अंधेरा था। हाथों से टटोलते हुए जाकर खिड़की खोली, बाहर देखा। हल्की सी चांदनी के साए में आदमियों की टोली खड़ी थी। उनकी नजरें आसमान की ओर हुई थी। मौत की छाया उनके चेहरों पर मंडरा रही थी। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से चिपके हुए थे। औरतों और पतियों और भाइयों के करीब सटकर खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे कि सब पत्थर के बुत हो। वक्त खुद एक बड़ा बुत बनकर रुक गया था। मेरे बदन में खुद का संचार तेज हो गया। दिल घबराने लगा। धीरे धीरे डर की लहर मन में रेंगने लगी, जिससे बचने के लिए कमरे के बीच ही तेजी से टहलने लगा। जाने को महसूस किया जैसे मेरे साथ कोई और भी चल रहा हो। उस भ्रम को तोड़ने के लिए बाहें फैलाकर जांच की, मगर कोई हो तो मिले। वहीं सिगरेट सुलगाई, पर उससे भी खुद को बहला न सका और आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर भाई कुछ कम हुआ था, शायद इसलिए कि लोगों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी थी। पर मेरे मन में डर दौड़ने लगा। खुद पर हैरानी हुई। आज तक तो कभी भी किसी तरह का डर न रहा। माँ बाप को अक्सर उल्टी सीधी सुना दिया करता था। उनका भी ध्यान मेरी और कुछ कम था, इसलिए पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खींच कर मैट्रिक पास की थी। ऑफिस में भी निडरता के लिए मशहूर था। नौकरी पर चढ़ने के तुरंत बाद घर को तिलांजलि देकर अकेला रहने लगा। जब भी किसी लड़की ने मुझे अपने स्नेह से नवाजा, मैं उसमें कोई ना कोई कमी निकालकर उसको अपने रास्ते से हटा दिया करता था। सच में कोई भी चीज मुझे रास्ता आती। हर किसी का मजाक उड़ाना, हर एक की खामियां निकालना, किसी पर भी विश्वास न करना मेरा स्वभाव बन गया। बस कह दिया करता था, या कोई किसी का साथी नहीं, सबके सब स्वार्थी। दोस्तों ने तो मुझे सनकी कहना शुरू कर दिया और मैं भी कहता बहुत अच्छा खिताब दिया है और खूब जोर जोर से उनके सामने हंस पड़ता। सायरन बजने के कुछ पल पहले दिल ही दिल में सरकार की ओर से मन मैला होता था, जो उन्होंने ऑफिस, सिनेमा, दुकानों को जल्दी बंद करने के ऑर्डर जारी कर रखे। रास्तों और घरों में भी अंधेरा कायम करवाया। मुझे जल्दी घर आकर बैठना मुसीबत लगा, लेकिन इससे पहले तो कोई बात मेरे लिए मुसीबत न थी। कितनी बार दोस्तों ने जंग को मुसीबत जताकर बहस की, पर मैं हमेशा उनका मजाक उड़ाता था। जंग बिना शक आए, आदमी जो कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ रहे हैं, वो अगर खत्म ना होंगे तो क्या होगा? दुनिया में रखा ही क्या?
भले वो तबाह हो जाए, लेकिन तबाही जब सर पर आकर मंडराई, तब पहाड़ जैसा मजबूत मेरा मन डावाडोल होता महसूस हुआ। मन पर कितना तो गुमान था। मैं अक्सर कहता था, मन एक बड़ी दुनिया है जिसमें जागृति की अनेकों स्थितियां, इंसान बस उन्हीं का गुलाम रहा है, उस पर बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं। पर ये क्या हो गया था? बस बाहरी दुनिया का एक ही झोंका मन के मजबूत किले को गिराने लगा था। बेखौफ होने के सब विचार व्यर्थ से लगे। सायरन की एक ही आवाज ने मेरे भीतर कपकपी भर दी। दिल में खौफ की तरंगें उभरने लगी। बम बम फटेंगे और धरती मुझे निकल जाएगी, और ऐसे ही इस छोटे से घर को में दफन हो जाऊंगा। अकेला ही चला, अकेला होने से डर लगने लगा। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती रही। अब तक जिसकी और कभी आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि बीती जिंदगी मैंने कैसे तन्हा काटी। रिश्ते नातों, यारों, रिश्तेदारों, हर महफिल से खुद को अलग रखकर एक लावारिस सा बन गया था। प्राय सोचा करता था कि अकेले मरने में कोई डर की बात ना हो, क्योंकि पीछे कोई रोने पीटने वाला भी ना रहेगा। जीने के लिए मेरे पास कोई उद्देश्य भी नहीं था, इसलिए जीने की इच्छा कम थी। फिर मौत की हल्की सी आहट ने मुझ में जिंदा रहने की तमन्ना क्यों भड़का उठी, ये नहीं जान पाया। अपनी टांगों और बाहों पर हाथ फेरकर महसूस किया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। फिर खिड़की के पास आकर लौट आया। बाहर खड़े लोगों को देखा जो मौत का निवाला बनने के लिए तैयार खड़े थे। शायद उन सबको चार दीवारी के अंदर अकेले मरना मंजूर नहीं था। इंसान शायद न अकेला जीना चाहता है न मरना। ये लोग एक दूसरे को अलग होते हुए भी एक दूसरे के कितने करीब थे। वे अब अपने लिए नहीं सोच रहे थे, पर सारे देश के लिए सोच रहे थे। मुझे उन लोगों पर अजब लग रहा था। अभी सायरन बजने के पहले यही लोग अपने घरों में अपनी जरूरतों और गर्जों के बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे थे, खूंखार से हो रहे थे। वो क्रिश्चियन जो नीचे खड़ा अपने बेटे को चूम रहा है, सायरन के कुछ पहले अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और उसे डर्टी बिच कहकर पुकार रहा था, और वो भी उसे बास्टर्ड कहते हुए एक बार भी नहीं हिचकी। उस जोड़ी ने इन दो खिताबों को इतनी बार दोहराया होगा जितनी बार शायद उन्होंने ईसा मसीह का नाम न लिया हो। झगड़े में न जाने कितनी बार एक दूसरे को सलीबों पर चढ़ाया होगा। जिस बच्चे को वो अभी चूम रहे हैं उसे न जाने कितनी बार लड़ते क्यों मत लड़ो कहने पर मारा होगा। वो दो भाई जो एक ही माँ के जिगर के टुकड़े थे, वैसे तो वो एक ही दुनिया की जान के दुश्मन थे। उन्हें अक्सर एक दूसरे को पुलिस और कोर्ट की धमकियां देते सुना था मैंने। उनकी बहन अक्सर उन्हें कहती थी, भाई झगड़ना बंद करो, पैसा पैसा हो जाएगा, माँ बापू की लाज रखो। उनकी मौत के बाद तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए शादी तक नहीं की मैंने, लेकिन वे दोनों कभी कभी तो उसे मारने तक से बाज नहीं आते थे। आज वही सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, और वो परिवार एक स्त्री दो पुरुष। स्त्री एक की जीवन संगनी थी और दूसरे की माँ। बेटा निखट्टू और अय्याश था, इसलिए बाप बेटा का झगड़ा होता रहता था। दोनों एक दूसरे की मौत की दुआ मांगा करते थे, और उस वक्त वो स्त्री गिड़गिड़ा कर कहती, मरे आपके दुश्मन, उस मौत से बचने के लिए तो अपनी जन्मभूमि घर बार सब छोड़कर यहाँ आए। शायद वही मरे दुश्मन वाला भाव उन सबको आपस में जोड़ रहा था। इसलिए अब छोटे परिवार अपने अपने झगड़े भुलाकर, दुख दर्द भुलाकर एक बड़े परिवार के सदस्यों की तरह अपनी कौम की किस्मत के बारे में सोच रहे थे। मैं भी अकेलेपन और डर से बचने के लिए बाहर निकलकर उनके साथ ही खड़ा हो गया। यहाँ मुंबई में जो पड़ोसी वैसे अपने आप में व्यस्त रहते थे और राह मिलते किसी के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे, वे अब एक दूसरे के जाने पहचाने साथी बन गए। अब उनके चेहरों पर डर का नामो निशान भी नहीं था। बावजूद उसके उन्हें भी देश के लिए चिंता थी। इतने में फिर सायरन बजा और कुछ पल बजता ही रहा। रेडियो पर समाचार सूचित कर रहे थे, दुश्मन के बमबाजों को भगा दिया गया है। ऐसे लगा जैसे अंधकार पछाड़ खाकर लौट गया हो और रोशनी फिर से लौट आई। बहुत बहुत
है।